हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। सी प्रोग्रामिंग की इस सीरीज़ में हम स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन सी स्ट्रिंग के देखे थे, जिसमें हमने एक देखा था str_copy। आज हम str_copy यानी कि एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में कुछ स्ट्रिंग को कॉपी कराएंगे, लेकिन हम इसके लिए अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे और लॉजिक भी हम अपना खुद लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अपना फंक्शन का प्रोटोटाइप बना देते हैं, फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं। इसके लिए हम फंक्शन बनाने वाले हैं strcpy। ये तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ये तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, तो हम यहाँ लगा देते हैं फन। ये हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन बन गया और हम इससे कोई भी रिटर्न नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि हम विदाउट रिटर्न लिए भी पॉइंटर के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं लेंगे और हम पॉइंटर की हेल्प से ये फंक्शन बनाएंगे। तो जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो हमें चाहिए होता है कि जो वेरिएबल और जो आर्गुमेंट हम पास करने वाले होते हैं उसका हम बता दें डेटा टाइप। तो हम कैरेक्टर टाइप का रहेगा, क्योंकि हम दो स्ट्रिंग लेंगे, एक से हम कॉपी करेंगे और दूसरी में हम कॉपी करेंगे, तो दोनों का डेटा टाइप होगा कैर टाइप का। और क्योंकि हम पॉइंटर के थ्रू करेंगे, इसलिए यहाँ पर एक पॉइंटर लगाना होगा। दूसरी स्ट्रिंग होगी, उसका भी वो भी पॉइंटर टाइप की होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया है। यहाँ पर हम हमारा फंक्शन strcpy फन इसको कर लेते हैं। डेफिनेशन हम यहाँ देंगे और इसको कॉल हम करेंगे। यहाँ पर भी हम, क्योंकि इससे कुछ भी रिटर्न नहीं लेने वाले, इसलिए हम यहाँ पर दे देते हैं void, ठीक है। यहाँ पर हम हमारे फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल करने से पहले जो स्ट्रिंग हमें चाहिए रहेगी, एक को हमको कॉपी करना है दूसरी में, तो हम दोनों को पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो एक होगी char सोर्स होगी, है ना, एक सोर्स होगी जिसे हम कॉपी करेंगे, और एक होगी टारगेट जिसमें हम कॉपी करेंगे। प्रज्ञा एम्पावर हमारी स्ट्रिंग है, इसको हम दूसरी वाली स्ट्रिंग में कॉपी करेंगे जिसका नाम होगा टारगेट। तो इस स्ट्रिंग में हम कुछ भी असाइन नहीं कर रहे हैं, इसका इनिशियलाइजेशन नहीं इसमें कुछ भी करेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, सोर्स से हमारी स्ट्रिंग प्रज्ञा एम्पावर को टारगेट वाली स्ट्रिंग में क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। तो ये दो स्ट्रिंग हमने बना ली। अब हमारा फंक्शन जो है ये है strcpy फन। हम इसको कॉपी करते हैं। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फिर रिटर्न टाइप देने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारा फंक्शन हम करेंगे यहाँ पर कॉल। अब जब हम कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, पहले हम पहली वाली स्ट्रिंग में देते हैं टारगेट, जिसमें हम कॉपी करेंगे। आप चाहे तो आगे पीछे भी कर सकते हैं, या पहले भी दे दीजिए सोर्स, है, और ये पहले पे दे दीजिए सोर्स। यानी हमने ये दो स्ट्रिंग, दो आर्ग्यूमेंट, सॉरी यहाँ हमको यहाँ करना है, सोर्स एंड टारगेट। हम सोर्स से कॉपी करेंगे टारगेट में, है ना। तो जब हम फंक्शन डेफिनेशन देंगे तो ऑब्वियसली हमको हमारे वेरिएबल, ये तो जो है दोनों हमने आर्ग्यूमेंट इसमें पास कर दिए हमारे फंक्शन में, ठीक है। अब फंक्शन में पास कर दिए, तो जब हम पॉइंटर की हेल्प से काम करते हैं, तो मैंने आपको पहले जो पॉइंटर्स पढ़ाए थे, मैंने बताया था कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आपको एक, जैसे इसका रिटर्न किसी और वेरिएबल में लेके उस वेरिएबल को प्रिंट कराना होगा। हमको डायरेक्टली भी या डायनेमिक जो भी चेंजेस सोर्स और टारगेट में होंगे, वो हमको डायरेक्टली, अब हम सोर्स या टारगेट को प्रिंट कराएंगे तो वो चेंजेस हमको देखने को मिल जाएंगे। यही एक इम्पोर्टेंस होता है पॉइंटर का, क्योंकि हम इससे मोर देन वन रिटर्न भी ले सकते हैं बिना रिटर्न कीवर्ड के यूज़ किए। तो ना, इससे हमको क्या होगा, सोर्स और टारगेट में जो भी चेंजेस होंगे हमको अब मिल जाएंगे। तो हम प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट एफ
देखो यहाँ लिख दिया सोर्स स्ट्रिंग, और हम % इसको क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये वाला वेरिएबल। कोशिश करो कि जब भी आप कोई वेरिएबल बनाओ उसको कॉपी पेस्ट करो, तो इससे क्या होता है, मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि अगर वेरिएबल की स्पेलिंग आपसे गलती होगी तो फिर चांसेस होते हैं कि आपके प्रोग्राम में आपका रिजल्ट गलत आएगा, या हो सकता है आपका प्रोग्राम बने ही ना, है ना, एरर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जितने भी आपके वेरिएबल्स हो आप उसकी हमेशा करें कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पर हमको ये तो फंक्शन को हमने कॉल किया है, बस कुछ नहीं किया, हमने ये फंक्शन को कॉल कर लिया, है ना, इसको यहाँ पेस्ट किया और इसमें 2 आर्गुमेंट पास किए। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, हमको डेफिनेशन देंगे तभी तो ये काम होगा। हमने तो बस अब क्या किया, जो हमको रिटर्न मिलेगा वही हमने जो को प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पर हमने बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन अब हम जो लॉजिक है यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमने कैरेक्टर टाइप की 2 स्ट्रिंग है यहाँ पर, कैरेक्टर टाइप की 2 स्ट्रिंग को यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में एज ए आर्ग्यूमेंट पेस्ट किया है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आर्ग्यूमेंट हमने क्या दिए, दो स्ट्रिंग दिए, तो हमको क्या करना है, इन दोनों स्ट्रिंग को लेना पड़ेगा। पहली में क्या है सोर्स और दूसरे में क्या है टारगेट, और दोनों भी कैसी पॉइंटर टाइप की। तो हम क्या करेंगे, एस एस्ट्रिक कर दो, दूसरा टी एस्ट्रिक कर देते हैं, मतलब दोनों में क्या होगा, ये दोनों होंगे पॉइंटर टाइप के। जब हम ऐसा करते हैं ना, इसका मतलब है कि सोर्स का जो बेस एड्रेस होगा वो किसको मिलेगा, ये पॉइंटर एस्ट्रिक को। मतलब एस में क्या आ जाएगा, एस में क्या आएगा सोर्स का बेस एड्रेस, और टी में क्या आ जाएगा टारगेट का बेस एड्रेस। और ये पॉइंटर्स लगाए हैं, दैट मीन कि ये दोनों कैसे हो गए, वेरिएबल से पॉइंटर वेरिएबल होगी। मतलब इन्होंने सोर्स और टारगेट का जो बेस एड्रेस तो लिया है ना, क्योंकि जब हम इनको अगर एस एस्ट्रिक और टी एस्ट्रिक को अभी प्रिंट करा लेंगे ना, तो उस पर्टिकुलर एड्रेस पर, बेस एड्रेस पर जो वैल्यू है हमको वो ये फैच करके देंगे, है ना। तो अभी इसमें क्या आ गया, बेस एड्रेस क्या होता है, उस एलिमेंट का एड्रेस जिसका इंडेक्स क्या होता है 0, यानी पहले एलिमेंट का एड्रेस हमको ये एस में और टी में मिल गया, और ये स्ट्रिंग से हमको उनकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये है पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको तो सिर्फ अगर हम एस या टी को प्रिंट कराते हैं तो हमको सिर्फ सिंगल कैरेक्टर मिलेगा, बट हमको कैरेक्टर नहीं चाहिए, हमको तो पूरी एस को टी में कॉपी करना है। देखो टी के बेस एड्रेस पर अभी कुछ नहीं मिलेगा, बस उसकी क्या है लेंथ हमने 20 दी है। अब क्या करेंगे, हम एस को रीड करेंगे और टी में डालते जाएंगे, एस को रीड करेंगे टी में डालेंगे। मतलब अभी अगर हम एस को टी में डाल देंगे ना, तो क्या होगा, उसके बेस एड्रेस पे जो भी रहेगा टी के बेस एड्रेस पे चला जाएगा। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, उसकी फर्स्ट इंडेक्सिंग पर जो होगा उसको टी में डालना पड़ेगा, और टी की भी फर्स्ट इंडेक्सिंग में डालना पड़ेगा। एस की जो सेकेंड इंडेक्सिंग पर जो होगा उसको टी की सेकेंड इंडेक्सिंग में डालना पड़ेगा। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगाना होगा, है ना। तो हमें वाइल लूप लगा लेते हैं। हाँ, अब देखिए वाइल लूप का कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमको तो टी में कुछ नहीं मिला है क्योंकि टी तो ब्लैंक है। अब एस जो है वो एस में है, और एस को ही हमको कॉपी करना है। हम क्या करते हैं, एस एस्ट्रिक को रीड करते हैं, इस पर लूप लगाते हैं, और लूप कब तक चलना चाहिए, नॉट इक्वल टू /0 के, है ना। /0 कब आएगा, लास्ट स्टेप में, जब हम यहाँ पे जैसे /0 हमने पुट तो नहीं किया, पर कंपाइलर खुद ब खुद ये एम्पावर के आर के बाद /0 करके इसको टर्मिनेट कर देगा कि अब स्ट्रिंग के आगे इसमें कुछ भी नहीं है। तो हमको ये स्ट्रिंग का ये लूप कब तक चलाना है, जब तक हमको यहाँ /0 ना मिल जाए, यानी हमारी ये PRAGY फिर ये स्पेस फिर EMPOWER आया, यहाँ इतने बार हमको लूप चलाना है। और जैसे ही इसको यहाँ लास्ट में /0 आए, वो लूप को क्या कर दे, एंड कर दे। नहीं तो अगर हमारे पास वाइल लूप अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास और कोई तरीका नहीं है इस लूप को एंड करने का। ठीक है, और अगर हम इसके काउंटिंग करते हैं तो वो एक अलग चीज़ है कि हम क्या करें, इसको काउंट करें नंबर ऑफ कैरेक्टर, और फॉर लूप के लिए भी हमको सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, /0 से इसको टर्मिनेट करेंगे लूप को। अब हम इस लूप के अंदर आगे हमारा पहला टास्क क्या होगा, जो मिला है हमको एस के बेस एड्रेस पर या
उसको हम क्या करेंगे, टी के बेस एड्रेस पे डालेंगे। तो यही तरीका है। एस की वैल्यू को क्या हमने क्या करा, टी में डाल दिया, तो इससे क्या होगा, टी के बेस एड्रेस पे वो चीज़ चली जाएगी जो अभी एस के बेस एड्रेस पर है, क्योंकि अभी ये किसके लिए चल रहा है, एस 0 के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये पहली बार में तो ये 0 के लिए चल रहा है, जिसकी वैल्यू 0 इंडेक्सिंग थी। अब हमको 1 के लिए चलाना है। अगली बार जब हमारा लूप चले तो किसके लिए चले, 1 के लिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एस को भी प्लस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा काम, टी को भी प्लस प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि अगली बार अगर एस बढ़ता है, फर्स्ट इंडेक्सिंग पर जाता है, तो टी को भी उसकी फर्स्ट इंडेक्सिंग पर जाना चाहिए, जिससे हम फर्स्ट इंडेक्सिंग का जो कैरेक्टर होगा टी की फर्स्ट इंडेक्सिंग पर डाल देंगे। यही करा होगा। फिर अगली बार लूप किसके लिए चलेगा, सेकंड के लिए, मतलब सेकंड इंडेक्सिंग पर जो वेरिएबल होगा एस के, ऐसे वो वेरिएबल को जो कैरेक्टर होगा ऐसे उठाकर हम टी की सेकंड इंडेक्सिंग पर डालेंगे। मतलब जैसे जैसे एस में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको टी में भी आगे बढ़ना होगा, तभी तो कॉपी होगा, है ना। ये तो क्या होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा वर्ड। तो हमको जैसे हमने एस पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम टी पर भी आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा लॉजिक हमने लिख दिया। अब क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब हमको क्या मिल जाएगा, /0 मिल जाएगा। /0 जैसे ही मिलता है तो हमारा क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिर टी को पता न, जैसे हमने 20 इसमें लेंथ ली अभी 20, लेकिन हमारे पास जो कैरेक्टर हो ना 20 से कम है। बट हमको क्या करना है, जैसे ही कॉपी हो जाए हमको बताना पड़ेगा ना कि टी को अब टर्मिनेट करो। ठीक है ना, टी को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो टी को टर्मिनेट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर टी में या एस्ट्रिक टी में अब क्या होगा, एस भी कॉपी होगा और टी भी बढ़ता जाएगा और एक समय आएगा कि टी एस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, /0 के। तब वो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, तो उस वाले इंडेक्सिंग में टी में हमको क्या भेज देना है, क्या साइन कर देना है, /0। तो जैसे हम लूप से बाहर आएंगे हम टी में डाल देंगे /0। तो ये कहाँ होगा, एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। जैसे स्ट्रिंग पूरी कॉपी हो जाएगी ना, तब टी में क्या चला जाएगा, /0। तो इसका मतलब कि टी भी अब टर्मिनेट होगी। इसी में टी में इसके सारे कैरेक्टर कॉपी हो गए। तो ये तरीका था एस से सोर्स से टारगेट में कॉपी करने का, है ना। आप देखिए हमने क्योंकि पॉइंटर यूज़ किया है, तो पॉइंटर से हमको क्या, पॉइंटर का एक यूज़ किया है कि हम उसका इम्पोर्टेंस ये है कि हम इससे मोर देन 1 रिटर्न्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमको ये रिटर्न कराने की कोई ज़रूरत नहीं है जब, और इसलिए हमको इसका, हम जनरली क्या करते हैं जब कॉल करते हैं तो एक वेरिएबल लेते हैं, उस वेरिएबल को फिर प्रिंट कराते हैं, क्योंकि हमको कॉल करने के बाद जो रिटर्न मिलता है उस वेरिएबल में मिलता है ना। बट हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये डायनेमिकली हमको जो, अब क्या होगा, ये जैसे बढ़ता गया ना, तो टी में जो चला गया वो हमको किस में मिल जाएगा, सोर्स में, और एस में जो है वो मिल जाएगा सोर्स में, और टी में जो नई कॉपी हुई है वो हमको मिल जाएगी टारगेट को प्रिंट करने से। यानी ये जो हमारी स्ट्रिंग है इसको हम प्रिंट करा देंगे तो हमारे पास वो चीज़ क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम ले लेते हैं हमारा, हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। यहाँ लगा देते हैं /n, क्योंकि इससे हमारी जो है स्ट्रिंग क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब लाइन ब्रेक के लिए हम क्या करते हैं, /n का यूज़ करते हैं, जिससे लाइन हम अगली लाइन पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब हम इसको Ctrl+S करते हैं, है ना, बिल्ड एंड रन। और यहाँ पर हमको कुछ देखने को मिल रही है एरर। तो क्या एरर है, अच्छा देखिए एक चीज़ यहाँ पर क्या है कि हमने ये स्ट्रिंग टाइप के बनाया, लेकिन इसका डेटा टाइप तो बनाना पड़ेगा। ये तो एस पॉइंटर टाइप का है, लेकिन इसका डेटा टाइप तो बताना पड़ेगा ना। तो इसका डेटा टाइप दोनों का कैरेक्टर है ना। तो यहाँ पे दोनों में इसके कैरेक्टर भी बताने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे ऊपर किया तो हमने डिक्लेयर करते समय क्या किया, सिर्फ कैरेक्टर बताया और ये बताया कि पॉइंटर टाइप के। लेकिन यहाँ पे जब हम दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी हमको बताना होता है कि ये इसका डेटा टाइप क्या है ना। जो पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उनका हमको देना पड़ता है डेटा टाइप। ये एक्चुअली जब हम डेफिनेशन देते हैं फंक्शन की, उसको उसमें जब ये पास करते हैं तो इनको करते हैं पैरामीटर, और जब कॉल करते हैं तब पास करते हैं उनको कहते हैं आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तब हमको डेटा टाइप देने की नीड नहीं होती, लेकिन जब हम
पैरामीटर डेफिनेशन के समय पास करते हैं ना, उनमें हमको कैरेक्टर उसका डेटा टाइप बताने की नीड होती है। तो एक इशू और है, ये हमने क्या किया है, यहाँ पर जो पॉइंटर के पहले आते बाद में नहीं आते, हर जगह तो यहाँ नीचे हमने पहले लगाए हैं, लेकिन यहाँ एस्ट्रिक साइन जो होता है पहले आता है। कंट्रोल एस अब करें। यहाँ पर पीछे इसलिए लगाया क्योंकि हमने इसका वेरिएबल नाम नहीं दिया, हमने बताया ये डेटा टाइप और पॉइंटर टाइप का। लेकिन जब हम ये वेरिएबल के सामने लगाते हैं ना, तो वेरिएबल के पहले पॉइंटर लगाते हैं। मैंने बाय मिस्टेक बाद में लगा दिया था, आई एम सॉरी। तो देखिए सोर्स स्ट्रिंग क्या है, प्रज्ञा एम्पावर, और टारगेट स्ट्रिंग क्या है, प्रज्ञा एम्पावर। जबकि अगर आप यहाँ पर इसको कॉपी करोगे ना, कॉपी किया और इसको यहीं पर प्रिंट करा दो, इसके पहले हमारे फंक्शन कॉल होने से पहले, तो उसमें कुछ आएगा नहीं। देखा स्ट्रिंग टारगेट ब्लैंक है क्योंकि अब इसमें कुछ है नहीं, बट हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन को कॉल किया, तो उससे क्या होगा, सोर्स से स्ट्रिंग में जो है, सोर्स से टारगेट में स्ट्रिंग कॉपी होगी। आप चाहे तो इसको और चेंज करके भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दीजिए स्टडीज, है ना, तो कॉपी हो गया, है ना। ये देखिए टारगेट, ये पहले तो टारगेट को कराया तो ये इसमें कुछ नहीं आया, सोर्स में प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ आया और टारगेट में क्या आ गया, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़। तो इस तरह से हम फंक्शन कॉल करके अपना खुद का लॉजिक लिखकर भी एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं। वैसे हमारे पास एक इसके लिए str_copy फंक्शन है जो इनबिल्ड है, सी हमको प्रोवाइड कर रहा है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस के थ्रू, तो हम उसका यूज़ करें तो भी बेहतर है। बट ये इस तरह से लॉजिक बनाना हमारे लॉजिकल एबिलिटी को भी डेवलप करता है, हमारी कोडिंग पे कमांड भी अच्छी होती है। और जैसे ये हमने पॉइंटर पे किया तो इससे हमारे पॉइंटर के और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। फंक्शन बनाया है इसके लिए हमने, तो फंक्शन को लेकर भी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो आप याद रखना, प्रोटोटाइप जब डिक्लेयर करते हैं तो डेटा टाइप देते हैं, अगर पॉइंटर टाइप का तो एस्ट्रिक साइन लगाते बताते हैं कि पॉइंटर टाइप का है ना। जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और उसके साथ ना तो डेटा टाइप देना होता है, ना तो फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप देना होता है ना, चाहे पॉइंटर हो या ना हो। पर हम जब फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं तो हमको उसका डेटा टाइप बताना होता है, और अगर वो पॉइंटर टाइप का है तो वो पॉइंटर भी लगाना होता है, और एस्ट्रिक साइन हमेशा पहले आता है ना। तो ये मुझसे छोटी सी मिस्टेक हुई थी, लेकिन हमारा प्रोग्राम बाकी सही है, तो आई होप कि आप समझ सकते हैं, है ना। छोटी सी मिस्टेक थी बट कोई इशू नहीं है, वो हमने सॉल्व कर लिया। हमारा मेन पर्पस ये होना चाहिए कि हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, और हमारा जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है वो भी हम अच्छे से समझें, लॉजिक और हमारी कमांड हो कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी, जिसमें हम और आगे स्ट्रिंग के या तो किसी और ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे स्ट्रिंग पर, या फिर हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।